तो जब राज्यपाल ने उसका पढ़ा और पढ़ने के बाद मैडम ने कहा हम इस संगठन के लोगों से मिलना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त दस्तावेज तैयार किया गया है। राज्यपाल विखे ने हम लोगों से यानी कि कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के पदाधिकारियों से मिलने की इच्छा जताई थी आज से 2.5 साल पहले। ये कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा की बहुत बड़ी उपलब्धि कि राज्यपाल मिलने के लिए कॉल करे किसी सामाजिक संगठन को। साथ ही जनजातीय आयोग तो फिर दीवाना है ही है, क्योंकि जब समझ में नहीं आता तो जनजातीय आयोग जो है कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा के नाम से बकायदे पूर्णिमाचार्य के नाम से पद नाम से चिट्ठी भेजती है कि आप यहाँ पे हमको गाइड करें। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं बताने को, कहने को बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ चूंकि दुर्गावती जी पर भी बहुत सारी बातें हो गई है, मैं कुछ बेसिक चीजों पर बात रखना चाहूंगा कि जो समाज के लिए उपयोगी है। बातें आई थी उस पर मैं बताना चाहूंगा कि सब कहते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। गोंडवाना आंदोलन को चलाने के लिए, गोंडवाना आंदोलन को बचाने के लिए, गोंडवाना आंदोलन को पुनर्स्थापित करने के लिए, तो सबसे पहले मैं कुछ किए गए हमारे प्रयासों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों मैं बता दूं पूरे भारत में इकलौता संगठन है कोया पुण्यम गोंडवाना महासभा इंडिया। इकलौता संगठन है जो 100% गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही है। 100%, 100%, 0.1% भी गोंडवाना आंदोलन से हम लोगों ने भटका नहीं है, न कभी भटकेंगे, क्योंकि जिसका सेनापति अपने विजन और मिशन को जानता है, अपने कर्तव्य को जानता है, तो उसके सैनिक को भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आज हमने गोंडवाना आंदोलन को 27 से 30 साल दिया है साथियों। भले मेरी उम्र कम है, 13 साल की उम्र से हमने गोंडवाना आंदोलन को सीखा है, समझा है, और 1995 से लेकर आज तक अनवरत हमने जो गोंडवाना आंदोलन में काम किया है, चिंतन किया है, उसी की बानगी है आज गोंडी धर्म का दस्तावेज में। पूरे भारत में जो दस्तावेज गणेश सिंह मरकजी हमारे पूर्णिमाचार्य जी ने तैयार किया है, पूरे भारत में मैं डंके के चोट में कहता हूँ किसी भी सामाजिक संगठन के पास नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। सम्मानी पेनवासी डॉक्टर मोतीराम गंगाली जी के बाद अगर पूरे भारत में कोई कोया पुण्यम व्यवस्था, कोतुर व्यवस्था, गोंडियन सिस्टम को जानने वाला, समझने वाला और बहुत बड़ा रिसर्च करता, बहुत बड़े खोज करता है साथियों, तो सम्मानी गणेश सिंह मरकजी हैं, जिनको आप लोगों ने सुना। तो मैं अपनी कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। हमने गोंडवाना आंदोलन को कैसे अडॉप्ट किया, किस तरह से कर रहे हैं, उसकी एक वानगी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। उनका सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, उनकी बेसिक थीम है। आज तक डीजीपी वाले भले उसको पकड़ पाए हो, नहीं अगर पकड़ पाए हो बात की बात है, लेकिन मैं डीजीपी बतौर कार्यकर्ता 2.5 साल तक उनके साथ काम किया, सक्रिय रूप से रहा और उनके काम को मैंने पकड़ा। सामाजिक संपदा, सामाजिक उत्तरदायित्व आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हमारी समस्या का जो समाधान है वो सामाजिक संपदा, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन से निकलने वाला है। क्योंकि दादा मरकाम जी कहा करते थे, बेटा व्यापार करो तभी राज करो, लेकिन हमारे लोगों ने व्यापार नहीं किया। तो उनकी जो बेसिक थीम है यही से शुरू होती है। हम सभी जो है सामाजिक प्राणी हैं और हम सबसे पहले आज अगर यहाँ इस दुनिया पे, इस धरती पे मौजूद हैं, तो हम अपने बाप का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। हमारे जो लोग, हमारी जो कार्यशैली है, हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे चिंतन मनन, सारी चीजें पुरखा और बाप के रास्ते ही होकर आती है, और जो डीएनए विज्ञान भी यही कहता है। तो दादा मरकाम जी ने कहा था, वर और वधू समाज के धन है, और ये इनका जो भी हम जिंदगी बनाने का कार्य करते हैं,
वो पूरा समाज मिलकर करता है। कोई भाई लोग अकेले प्राइवेट शादी करते हैं का नहीं कर रहा है ना। अगर कहीं हो सही भाई लोग प्राइवेट शादी करती तो बताओ कहो सब नहीं हुआ है। वो सिर्फ दाई दाई का नहीं हुआ है, मसा मसी भी होते, मामा मामी भी होते, नाना नानी का भी हक होते दूल्हा दुल्ही में, और हमारे में दूल्हा और दुल्ही के देवी और देवता समान हो जाते हैं। तो वर और वधु समाज के धन है और उस समाज की भी जिम्मेदारी है। मेरे कहने का मतलब यही है कि समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले समाज माता पिता का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और समाज ने हमें हमारा छठी उठाए, 4 लोग मिलकर छठी उठाए, 4 लोग मिलकर हमको शादी विवाह का संस्कार किए और 4 लोग मिलकर ही हमारा जो आज जो कुंडे नैन की बात कर किए थे, जो डुंडा नहीं जो भी थोड़ी समझने में वो है, तो ये भी 4 लोग मिल के ही करते हैं। इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है साथियों। तो कहने का मतलब है कि जब हम जो भी काम करते हैं सार्वजनिक रूप से करते हैं और उसका परिणाम सार्वजनिक आता है, तो एक चीज मैं जरूर इंडिकेशन करना चाहूंगा जो मेरे सब्जेक्ट से बढ़कर है। जब हम राजा बनाने की बात आती है तो अलग अलग चारों दिशाओं में भागते हैं साथियों। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट आ गया मुझे इस पर बोलना पड़ा, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो हम दादा ने कहा था कि समाज के तुम कर्जदार हो और समाज ने तुम्हें पहचान दी, जाति दिया, तब जाति प्रमाण पत्र बना समझ लीजिए, और रोटी दी बेटी दी और मरने पर कंधा भी देगा, इसलिए समाज के तुम कर्जदार हो। तो जब सामाजिक लेवल लगा तो इस कर्ज से मुक्त होना तुम्हारा पहला कर्तव्य है, यानी कि समाज सेवा करना। ये गोंदवाना गढ़ समूह के लोगों का पहला कर्तव्य है कि समाज को उस कर्ज को चुकाना, और कर्ज को चुकाने का सस्ता सरल और सबसे अच्छा माध्यम है समाज की उत्थान उन्नति के लिए अपना योगदान देना।